गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो देखिए आज हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन की मसल्स की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो हाँ देखो, ग्लूटियल रीजन की जो मसल्स होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 10 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना ये सब, ठीक है। तो देखो, ग्लूटियल रीजन लाइज पोस्टीरियर लैटरल टू द बोनी पेल्विस एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फीमर। मतलब ये जो बोनी पेल्विस पेल्विस होती है ना अपनी, दोनों प्यूबिक बोन को मिला करके जो बनती है, और पीछे साइड अपनी सैक्रम आती है, ठीक है। तो उसके तो पोस्टीरियर लेटरल मतलब पोस्टीरियर में और लेटरल में, जैसे कि अपना हिप वाला जो रीजन है उसके पोस्टीरियर और लेटरल साइड में, इस तरीके से यहाँ पे ग्लूटियल रीजन होगा, ठीक है। एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फीमर, क्योंकि फीमर यहाँ से स्टार्ट होती है तो प्रोक्सिमल एंड यही तो हुआ, तो इस तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, ठीक है। मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन आर मेनली इनटू द टू ग्रुप्स, मतलब इसको दो ग्रुप में बांटते हैं मेनली ग्लूटियल रीजन को। किस किस में? एक तो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द लार्जर मसल एंड डीप ग्रुप ऑफ द स्मॉल मसल। मतलब जो बड़ी मसल्स है ना, उनका क्या होता है? सुपरफिशियल ग्रुप होता है। तो देखो इसमें कौन कौन सी आती है मेनली? एबडक्ट एंड एक्सटेंड द हिप जॉइंट। ये क्या करती है? देखो, जो सुपरफिशियल ग्रुप की मसल्स है ना, ये क्या करती है? मेनली एबडक्ट करवानी, हिप जॉइंट को एबडक्ट करवाने का काम करेगी। दूसरा क्या काम करेगी? एक्सटेंड द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को एक्सटेंड करने का काम करेगी। एंड इंक्लूड द ग्लूटेस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती है? ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। फिर एडिशनल मसल आती है, देखो कुछ इसके अंदर कौन सी? टेंसर फेशिया लाटा, स्टेबलाइज्ड द नी। मतलब देखो ना, अब जो टेंसर फेशिया लाटा है ना, वो अपने अ, देखो ना, वैसे तो ग्लूटियल रीजन में आती है, बट ये ग्लूटियल रीजन और फ्रंट ऑफ द थाई दोनों की ही मसल है, तो इसको अपन कह नहीं सकते क्लियरली कि ये ग्लूटियल रीजन की ही मसल है, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एडिशनल मसल यहाँ पे इसने बोल दी। बाकी मेनली जो है कौन कौन सी? ग्लूटियल मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस, ठीक है। इस तरीके से ये सुपरफिशियल हो गया। फिर देखो नेक्स्ट अपन डीप ग्रुप की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती है? मेनली लेटरल रोटेटर, मतलब जो हिप जॉइंट को लेटरल रोटेशन करवाएंगे, ठीक है। इंक्लूड द पायरिफॉर्मिस, ओब्टुरेटर इंटरनस, ठीक है, गेमेलस सुपीरियर, गेमेलस इंफीरियर और क्रेडेटस फीमोरिस। इस तरीके से यहाँ पे ये जो मसल्स हैं वो डीप ग्रुप के हैं। फिर देखो नेक्स्ट अपन ओरिजिन, इंसर्शन, इन सब की बात करते हैं पूरे ग्लूटेल रीजन की। तो देखो सबसे पहले अपने पास आती है ग्लूटेस मैक्सिमस मसल, ठीक है। ग्लूटेस मैक्सिमस मसल का ओरिजिन कहाँ से होगा? आउटर स्लोप ऑफ द डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। अपन ने इलियक क्रेस्ट पढ़ा है इलियम बोन के अंदर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? देखो, इलियक क्रेस्ट के दो अपन सेगमेंट करते हैं, एक तो डोर्सल और एक वेंट्रल। और डोर्सल जो सेगमेंट है उसके अंदर अपन ने स्लोप किए थे दो, आउटर और इनर। तो यहाँ पे आउटर जो स्लोप है ना, वहां से क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये बात अपन ने इलियम बोन के अंदर पढ़ चुकी है, उसके अटैचमेंट में भी आई थी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट सेकंड ओरिजिन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन, डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रम। पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन, अब देखो तीन अपन ने लाइन पढ़ी है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिडल, यहाँ पे इंफीरियर ग्लूटेल लाइन, मतलब पोस्टीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटेल लाइन जो है वो क्या करती है? यहाँ पे देखो इसका ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? लेटरल मार्जिन ऑफ कोकिक्स। तो ये वाला छोड़ भी सकते हो, बाकी मेनली दो आपको याद रखनी है कि एक तो कहाँ से हो रही है? इलियक क्रेस्ट से, दूसरी हो रही है पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है? इट इज इंसर्टेड इनटू द इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी ऑफ द फीमर। मतलब जो फीमर की ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी होती है वहां से इसका इंसर्शन, वहां पे इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, जो कि अपनी किसकी ब्रांच है? सैक्रल प्लेक्सिस की, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सिस जो है अपन ने पढ़ा है, तो इसमें यहाँ पे ब्रांच आती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसका एक्शन की बात करें तो क्या होता है? पावरफुल पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को एक्सटेंसर करवाने का काम जो है कौन करेगी? ग्लूटेस मैक्सिमस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, देखो अपन को याद करनी है अच्छे से, क्योंकि ग्लूटियल जो रीजन की मसल है मेनली यही जो है कवर करती है, ठीक है। फिर देखो क्या है? ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटेस मीडियस कहाँ से ओरिजिन होगा इसका? देखो, ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये अपन ने देखो जहाँ पे अपन ने पढ़ी थी ना, बात करी थी अपन ने इलियम बोन की, तो वहां पे अपन ने बताया था कि ग्लूटियल सरफेस होती है इलियम की, जो ग्लूटियल सरफेस है वहां पे अपन ने क्या किया था? तीन लाइन जो है खींच करके और चार इसमें एरियाज बनाए थे, तो यहाँ पे जो है मसल्स आ गई थी, ठीक है। ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, इस तरीके से, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है,
हाँ, फिर देखो इसके अपन इंसर्शन की बात करें तो वो कहाँ पे होता है? लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। मतलब फीमर के अंदर देखो 2 ट्रोकेंटर होते हैं ना, ग्रेटर और लेसर, तो वहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर की भी लेटरल सरफेस पे इसका इंसर्शन होगा। फिर देखो इसकी नर्व सप्लाई कहाँ पे होती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो सैक्रल प्लेक्सस की ब्रांच है, तो वो इसको क्या करती है? नर्व सप्लाई, ठीक है? फिर इसके एक्शन क्या होता है? देखो एब्डक्ट ऑफ फीमर एट द हिप जॉइंट, मतलब ये फीमर को एब्डक्ट करवाने का काम करेगी हिप जॉइंट पर, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है, तीसरी अपने पास आती है ग्लूटेस मिनिमस। कहाँ से होगा इसका ओरिजिन? ग्लूटेल सरफेस ऑफ इलियम बिटवीन द एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटेल लाइन। देखो एंटीरियर और पोस्टीरियर में तो किसकी हो रही थी? ग्लूटेस मीडियस। और ये कहाँ से हो रही है? एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच में से, ठीक है? फिर इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा? एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर पर एंटीरियर लेटरल जो सरफेस है वहां से इसका क्या होगा? इंसर्शन, ठीक है? फिर देखो देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ही ऊपर वाला आया था, तो लगभग इनके सेम से ही आएंगे। देखो नीचे भी आएगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर ही इंसर्शन होगा, ठीक है? फिर देखो नर्व सप्लाई क्या होगी? वही सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है? फिर क्या कर रहे हैं? एब्डक्ट द फीमर एट द हिप जॉइंट, मतलब फीमर को एब्डक्ट करवाने का काम ये ग्लूटेस मिनिमस करेगी, ठीक है? फिर देखो फोर्थ अपन बात करते हैं पायरिफॉर्मिस की। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? पेल्विक सरफेस ऑफ मिडल 1/3 ऑफ द सैक्रम। सैक्रम से होगा एक तो, जो कि सैक्रम की पेल्विक सरफेस है, ठीक है? फिर अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नोच। ग्रेटर सियाटिक नोच आती है ना अपनी इलियम के अंदर, ठीक है? तो वहां से इसके अपर मार्जिन, मतलब ऊपर वाली जो मार्जिन है, ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन होगा। थर्ड कहाँ से होगा? देखो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो ये दो आपको मेनली याद रखने हैं। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट याद रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। दो तो आपको याद रखने हैं, एक तो सैक्रम पे हो रहा है, एक ग्रेटर सियाटिक नोच से, ठीक है? फिर देखो इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा? द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर पर ही आ रहा है, 3 मसल लगातार ग्रेटर ट्रोकेंटर पर ही आई, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट इसकी बताते हैं अपन नर्व जो है, देखो नर्व जो है ना, अपन इसको वेंट्रल रेमाई ऑफ S1 S2, इसको क्या बोलते हैं अपन? पायरिफॉर्मिस। नर्व टू पायरिफॉर्मिस, ये नाम देते हैं अपन, नर्व टू पायरिफॉर्मिस। सैक्रल प्लेक्सस की ही ब्रांच होती है, ठीक है? फिर देखो इसका एक्शन क्या होगा यहाँ पे? एब्डक्ट एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को लेटरल रोटेशन करवाएगी और एब्डक्शन करवाएगी, ठीक है? फिर आती है गेमेलस सुपीरियर। गेमेलस सुपीरियर का ओरिजिन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ischial spine एंड अपर पार्ट ऑफ द लेसर सियाटिक नोज। ischial स्पाइन से होगा एक तो, एक लेसर सियाटिक नोज से, ठीक है? इंसर्शन की बात करें तो कहाँ से होगा? मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर विद द ऑब्टूरेटर इंटरनस। मतलब देखो इसका जो इंसर्शन होता है वो ऑब्टूरेटर इंटरनस, देखना यहाँ पे ऑब्टूरेटर इंटरनस के साथ में ही होता है, ठीक है? देखो कैसे, जैसे ऑब्टूरेटर इंटरनस है, इसका भी इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। यहाँ पे भी मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो इन दोनों का इंसर्शन साथ में होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। ये इसको नर्व सप्लाई जो है ऑब्टूरेटर इंटरनस वाली ही करेगी। फिर क्या करती है? एब्डक्ट एंड लेटरल रोटेशन। देखो सब में लगभग यही आएगा कि एब्डक्ट और लेटरल रोटेशन जो है यहाँ पे ये करवा रही है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं गेमिलस इन्फीरियर की। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? अपर पार्ट ऑफ द ischial ट्यूबरोसिटी एंड लोअर पार्ट ऑफ लेसर सियाटिक नोच। तो देखो लेसर सियाटिक नोच यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है इंसर्शन मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर विद ऑब्टूरेटेड इंटरनस। तो देखो सेम ही है, इसका मतलब अपन ने क्या पढ़ लिया? 3 के सेम पढ़ लिए, गेमेलस सुपीरियर, गेमेलस इंफीरियर और ऑब्टूरेटेड इंटरनस। इन तीनों के जो है अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर की मीडियल सरफेस पर ही इंसर्शन होता है, तो ये ऐसे ही याद हो जाएंगे आपके, अलग से याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन पॉइंट याद करना, ठीक है? फिर इसका नर्व सप्लाई जो है कहाँ पे बताते हैं अपन? देखो नर्व टू कैडेटस फीमोरिस, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है अपनी एक्शन की बात करें तो एब्डक्ट एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, वही ऊपर जो आ रहा है एब्डक्शन और लेटरल रोटेशन, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है क्वेडेटस फीमोरिस। ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? देखो अपर पार्ट ऑफ द आउटर बॉर्डर ऑफ ischial ट्यूबरोसिटी। जो ischial ट्यूबरोसिटी है उसके आउटर बॉर्डर से, ठीक है? बस इतना याद रखना, आउटर बॉर्डर से। फिर इंसर्शन कहाँ पे बता रहे? देखो क्वेडेटस ट्यूबरकल ऑन द इंटरट्रोकेंट्री क्रेस्ट। इंटरट्रोकेंट्री क्रेस्ट कहाँ पे होता है? फीमर में,
ठीक है। तो फीमर के इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे भी क्वेडेटस ट्यूबरकल एक प्रेजेंट होता है, छोटा ट्यूबरकल, जिसको अपन क्वेडेटस ट्यूबरकल बोलते हैं। और वहाँ पे क्या होती है, क्वेडेटस फीमोरिस मसल जो है जाकर के अटैच। देखो क्वेडेटस फीमोरिस नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे होगी, क्वेडेटस ट्यूबरकल, तो ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसकी नर्व सप्लाई, नर्व टू क्वेडेटस फीमोरिस, ये खुद की ही मसल आती है, खुद की ही नर्व आती है इसको, नर्व टू क्वेडेटस फीमोरिस। ठीक है। फिर लेटरल रोटेशन का ये काम करवाएगी। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी, 1 मिनट रुकिएगा। ऑब्टूरेटर जो है अपनी इंटरनस की बात यहाँ पे करते हैं, देखो। ठीक है। ऑब्टूरेटर इंटरनस। फिर देखो यहाँ पे इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, पेल्विक सरफेस ऑफ ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन एंड फेशिया, मतलब जो ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन है और फेशिया है, वहां से इसका क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है। सेकेंड ओरिजिन कहाँ से होगा, पेल्विक सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ इस्चियम, इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड इलियम। मतलब मेनली देखो कहाँ से हो रहा है इसका, इस्चियम से हो रहा है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी और इलियम, इन तीन से आपको याद रखना है कि ऑब्टूरेटर इंटरनस का जो है ओरिजिन हो रहा है। फिर इसका इंसर्शन अपन बात कर ही चुके हैं, गेमिलस सुपीरियर, गेमिलस इंफीरियर, ऑब्टूरेटर इंटरनस, इन तीनों का सेम ही होता है, मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये अपनी जो है नर्व सप्लाई क्या आती है, ऑब्टूरेटर इंटरनस को। ठीक है। फिर लेटरल रोटेशन का काम करवाएगी। अब देखो ये जो क्वेड्रेटस फेमोरिस है ना, ये दोबारा से आ गई, इसमें मिस प्रिंटिंग की हुई है, तो ये जो मसल है ये दोबारा से आ गई, तो ये नहीं पढ़नी है। फिर इसमें भी देखो दोबारा से बता दिया ऑब्टूरेटर इंटरनस, तो यहाँ पे टोटल अपन को इतनी ही मसल पढ़नी है। ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा में दे रखी है डबल डबल, तो ये नहीं पढ़नी है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर भी बता रखा है कि जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है। तो ये मैक्सिमम पार्ट, ये जो ये मैक्सिमस का मतलब मैक्सिमम पार्ट कवर कर रही है यहाँ पे ये। ठीक है, हिप का। तो यहाँ पे क्या होगी, ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर देखो ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मीडियस जो है अपनी, अपन ने बताया था एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच में होती है। फिर आती है ग्लूटियस मिनिमस, सॉरी, हाँ, ग्लूटियर मिनिमस जो होती है वो तो किसके, एंटीरियर और इन्फीरियर, और जो ग्लूटियस मीडियस जो होती है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच में होती है। ठीक है। तो ये अपनी तीन आ गई। फिर देखो उसके बाद यहाँ पे बता रखा है ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये वाली जो मसल है। ठीक है। फिर यहाँ पे पायरिफॉर्मिस। ठीक है। और सुपीरियर गेमेलस, इन्फीरियर गेमेलस, ये दो मसल लगातार आती है इसमें। ठीक है। और एक आती है अपनी क्वेड्रेटस फीमोरिस। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अपन ने मसल बता दी। ये तो देखो सुपरफिशियल अपन ने मसल बताई है, याद करिए अपन ने दो ग्रुप में बांटा है, सुपरफिशियल और डीप, तो ये सुपरफिशियल हो गई, ये वाली डीप हो गई। ठीक है। अब देखो एक अपन ने एसेसरी या फिर एडक्टिव की बात की थी, दूसरी मसल कौन सी थी वो, टेंसर फेशिया लाटा। ठीक है। तो ये एडिशनल मसल थी अपनी। तो देखो इसकी बात करते हैं, क्योंकि देखो इसमें बता रखा है लाइज बिटवीन द ग्लूटेड रीजन एंड फ्रंट ऑफ द थाई, मतलब मैंने आपको बात बताई थी कि अपन को इसको ये नहीं बोल सकते कि ग्लूटेल रीजन की, क्योंकि ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है। थाई के सामने भी होती है और ग्लूटेल रीजन में भी। फिर देखो इसके इंसर्शन ओरिजिन की अपन बात कर लेते हैं, तो कहाँ से होता है, आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट। ठीक है। बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड ट्यूबरकल ऑफ द क्रेस्ट, मतलब ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है एक तो अपना क्रेस्ट के ऊपर वहां से, और एक इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। ठीक है। तो याद रखना ये। फिर इंसर्शन की बात करें तो कहाँ पे होगा, इलियोटिबियल ट्रैक्ट ऑफ द फेशिया लाटा बिलो द लो, बिलो द लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेशिया लाटा जो है, मतलब इंसर्शन कहाँ पे बताते, देखो इलियोटिबियल ट्रैक्ट ऑफ द फेशिया लाटा। फेशिया लाटा क्या है, फेशिया ही है, डीप फेशिया अपने थाई का। ठीक है। जो मसल को कवर करने का काम कर रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट ऑफ द फेशिया लाटा बिलो द लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक, सॉरी, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, मतलब ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है उससे नीचे की साइड यहाँ पे फेशियल लाटा जो है उसकी इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे ये इंसर्ट हो रही। ठीक है। फिर देखो नर्व सप्लाई क्या होगी इसकी, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व जो है इसको सप्लाई करती है। और एक्शन क्या होगा, देखो स्टेबलाइज द नी इन एक्सटेंशन, मतलब देखो जब एक्सटेंशन हो रहा होता है, एक्सटेंशन की कंडीशन होती है, तो उसमें नी को जो है सपोर्ट करने का काम ये करता है अपनी
टेंसर फेशिया लाटा। देखिए यहाँ पे ये जो है मसल अपन को बता रही है ये वाली। इसमें देखो ये जो है नी अपना जब एक्सटेंशन की कंडीशन में होगा तो उसको सपोर्ट करने का काम मतलब स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा? टेंसर फेशिया लाटा। ठीक है? और ये अपनी जो है सार्टोरियस तो देखो अपनी थाई की मसल आ जाती। ठीक है? तो इस तरीके से जो है अपनी ग्लूटेल रीजन की मसल जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? थैंक यू।